तो हर संडे हम क्या करते हैं, हर संडे हम अपनी फेवरेट चीज़ें करते हैं। जैसे बचपन में हम करते थे, हम घूमने जाते थे, आइसक्रीम खाते थे, चॉकलेट्स खाते थे, पार्क जाते थे, है ना। तो हर संडे मैं आपके सामने अपनी फेवरेट बुक्स लाऊंगी और उसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज का पहला बुक मेरा है इज़ दीपक चोपड़ा की ये किताब, द 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। सो द फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। इसमें दीपक चोपड़ा ने ये बताने की कोशिश की है कि प्योर पोटेंशियलिटी इज़ प्योर कॉन्शियसनेस, कि प्योर पोटेंशियलिटी एक प्योर कॉन्शियसनेस का जोन होता है। इट इज़ द फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़ एंड इनफाइनाइट क्रिएटिविटी। तो सिर्फ प्योर पोटेंशियलिटी वर्ड अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये 2 शब्दों से बना है। पहला शब्द है ऑल पॉसिबिलिटीज़ एंड इनफाइनाइट क्रिएटिविटी, मतलब जब आप इस जोन में होते हैं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू। और ये एक इनफाइनाइट क्रिएटिव जोन है, मतलब जब आप अपने पीक क्रिएटिविटी में होते हैं तो आप पीक प्रोडक्टिविटी जोन में भी हो सकते हैं, जो कि इज़ द राइट थिंग। प्योर पोटेंशियलिटी जो जोन है उसको प्रैक्टिस करने के दीपक चोपड़ा ने 2 तरीके बताए कि आप प्योर पोटेंशियल जोन में, ये जो इनफाइनाइट क्रिएटिव जोन है, ऑल पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल जोन है, कैसे जाते हैं। लाइक आपको पता तो चल गया कि ये एक जोन है या एक टनल है, बट इसके अंदर जाना कैसे है ना। तो जाना ऐसे है कि 2 तरीके हैं जाने के। इज द फर्स्ट इज़ प्रैक्टिसिंग स्टिलनेस एंड द सेकेंड इज़ बाय प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंट। तो ये 2 तरीके हैं। अब आपका इसमें से फेवरेट कौन सा है? आई थिंक सबसे पहले यू वुड लव टू नो मोर अबाउट प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंट, क्योंकि ये काफ़ी नोन टॉपिक है। प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंट अगर हिंदी में हम बोलें तो किसी को ना जज करने की शक्ति, मतलब कुछ भी हो मेरे आसपास, मैं कभी भी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलूँगी, किसी को जज नहीं करूँगी। ये हुआ नॉन जजमेंट। दूसरा है प्रैक्टिसिंग स्टिलनेस, कि कैसे हम उस जोन में जाएं जहाँ आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो, बट हम एक बहुत प्योर, बहुत काम, बहुत कंटेंट जोन में हैं। चाहे बाहर जितना भी तूफान मचा हो बाहर, बट मेरे अंदर बिल्कुल स्थिर है चीज़ें। तो प्रैक्टिस स्टिलनेस करने का तरीका ये है कि आप वॉक्स पे जाइए। वो मेरा सबसे फेवरेट तरीका है कि मैं वॉक पे जाना पसंद करती हूँ, पार्क में या फार्म लैंड्स पे, जहाँ मुझे बेइंतहा ब्यूटीफुल हॉर्सेस दिखते हैं, शीप्स दिखती हैं, गायें बहुत सारी होती हैं, वो दिखती हैं। तो एकर्स एंड एकर्स ऑफ फार्म लैंड होते हैं वेर यू जस्ट वॉक वॉक वॉक। और इंटरनेट कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता है, विच इज़ अ गुड थिंग एज़ वेल, बट सेफ्टी के लिए समटाइम्स यू नीड इंटरनेट, है ना। तो या वॉकिंग इन द फार्मलैंड्स, वॉकिंग इन द डीप फॉरेस्ट, दिस इज़ हाउ आई प्रैक्टिस स्टिलनेस। और अगर डे टू डे में छोटी कैप्सूल्स फाइंड करने हो कि स्टिलनेस का, सो दिस इज़ वॉट माई फर्स्ट चैप्टर हैज़ टॉट मी, विच आई ऑलवेज ट्राई टू प्रैक्टिस most of the times, कि प्रैक्टिसिंग स्टिलनेस एंड प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंट टुवर्ड्स पीपल। एंड अगर आपने ये 2 चीज़ों के लिए अपने आप को ट्रेन कर लिया ना, तो ये जो लोग कहते हैं कि अपना मॉर्निंग स्टार्ट करो मेडिटेशन से, आप अपना डिटॉक्स टी पियो, ये पियो, वो करो, ये सब अपने आप होने लग जाएगा। अगर आपने ये 2 फंडामेंटल चीज़ों का ख्याल रख लिया, प्रैक्टिसिंग स्टिलनेस एंड प्रैक्टिसिंग नॉन जजमेंट, तो आपका दिमाग तो 80% फ्री स्पेस में रहेगा, जहाँ पे आप चीज़ें अब इनपुट करना शुरू कर सकते हैं। बट अगर आप स्टिलनेस नहीं है और आप जजमेंट प्रैक्टिस करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट हर टाइम, सर्वेंट आई तो उसके बारे में जजमेंट, अगर कोई सब्जी वाला आया है उसके बारे में जजमेंट, अगर कोई टैक्सी वाला आया है उसके बारे में जजमेंट, हस्बैंड्स के प्रति जजमेंट, वाइफ के प्रति जजमेंट, बच्चों के प्रति जजमेंट, तो आपका दिमाग हमेशा, आपका सर्वर इज़ ऑलवेज बिजी एंड यू विल नेवर बी प्रोडक्टिव। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा। मैं फिर मिलूँगी आपसे बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट के साथ। प्लीज़ रिमेंबर, आई मेक दिस कंटेंट विद सो मच लव, सो मच ग्रेस, एंड या